अभी जो हम मंत्र बोलेंगे सिर्फ लयबद्ध तरीके से, इसलिए कि ताकि थोड़ा बहुत शरीर के अंदर यानी चित्त के अंदर शुद्धता आए, और आप जब घर में अभ्यास करेंगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा। यानी चित्त पर शुद्धता आनी जरूरी है। जितना चित्त शुद्ध होगा उतनी जल्दी आंतरिक विकास होना शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो इतना ही संक्षेप में बताऊंगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो लयबद्ध तरीके का मतलब है सही तरीके से, और सही तरीके से वही बोल सकता है जिसने इस मंत्र में पारंगता प्राप्त की हो या उसको अच्छी तरह से जाना हो, और वही जान सकता है जिसके अंदर दिव्य दृष्टि क्रियाशील होती है। और दिव्य दृष्टि में एक योग्यता होती है कि वो कितनी सीमा तक देख सकती है। जिस अभ्यासी ने कई जन्मों तक अभ्यास किया होता है उसकी दिव्य दृष्टि उतनी ही ज़्यादा पैनी होती है। कुछ ऐसे भी योगी होते हैं कि जिनका आखिरी जन्म होता है या तत्व ज्ञान को प्राप्त होते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी दिव्य दृष्टि तेज गति से कार्य करती है, और उसकी सीमाएं भी संपूर्ण अपरा प्रकृति के क्षेत्र में होती हैं, और इससे भी कुछ ज़्यादा हो जाती है। खैर, यहीं पे फिर रुक रहा हूँ क्योंकि विषय ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारा मतलब ये है कि जो मंत्र, क्योंकि वो मंत्र का कोई देवता नहीं है, वो अपरा प्रकृति का जब सृजन होता है तब स्वमेव उत्पन्न होता है, बस इतना ही। और अन्य मंत्र जो होते हैं उनका कोई न कोई देवता होता है। जैसे हम शिव मंत्र को बोलते हैं, नारायण मंत्र बोलते हैं, विष्णु मंत्र बोलते हैं, कई देवताओं के मंत्र बोलते हैं। तो जब हम मंत्र बोलते हैं और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा शुद्धता आती है, और मंत्रों की जो लहरें होती हैं उनके द्वारा जो कंपन होता है वो वायुमंडल में पहले स्थूल में, फिर सूक्ष्म में, फिर कारण में धीरे धीरे और व्यापक होते होते उस देवता तक पहुंचती है। और अभ्यासी का यही लक्ष्य होता है कि मेरे द्वारा बोला गया मंत्र उस देवता तक पहुँचे, और उस देवता तक तभी पहुँचेगा जब उसने बहुत ज़्यादा जाप किया होगा, यानी एक विशेष अवस्था में ही वो पहुँचेगा। और जब पहुँचेगा तो वो देवता मजबूर हो जाएगा उस अभ्यासी के लिए और उससे संपर्क करेगा। यहाँ पर फिर इतना ही, क्योंकि आगे विषय फिर बढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पर बोलने का इतना ही है कि ओम मंत्र बोल रहे हैं चित्त की शुद्धता के लिए। अभी सिर्फ यहाँ यानी कि किस तरह बोलना चाहिए इतना, और फिर जाकर के आप सभी अपने घर में समयानुसार अभ्यास करें कि जिसके पास जितना समय अभ्यास करें, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना लाभकारी होगा। जितनी शुद्धता बढ़ेगी उतना ही साधक का आंतरिक विकास जल्दी होगा। अर्थात आंतरिक विकास में या साधक की साधना में मंत्र सहयोगी होते हैं। ठीक है, ओम मंत्र को इस प्रकार बोलेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ 1-2 बार बोल के। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.